सर्विसेज विद जकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है स्टारशिप और मार्स बेस अल्फा। तो देखेंगे कि ये स्टारशिप है क्या और मार्स बेस अल्फा आखिर है क्या। तो मार्स बेस अल्फा जो मुख्यतः है वो मंगल ग्रह पर एक मानव बस्ती बसाने का प्लान है और उस मानव बस्ती के लिए जो पृथ्वी और मार्स मंगल ग्रह के बीच जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा अर्थात परिवहन सेवा होगा, वो सेवा में ये स्टारशिप बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। तो चलिए आज हम जिन प्रमुख बिंदुओं पे चर्चा करेंगे उसमें था नंबर 1 है स्टारशिप रॉकेट के विषय में कि ये स्टारशिप रॉकेट है कितना हैवी, ये किस तरह पृथ्वी और मंगल के बीच में आने जाने का कार्य करेगा, नंबर 1। नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि मंगल ग्रह पर जाना और वापस आना, यानी जाएगा तो यहाँ से कितने ईंधन लेके जाएगा, स्पेस में इसमें ईंधन किस तरह से भरा जाएगा और फिर मंगल ग्रह पे ये किस तरह से ईंधन भरेगा और फिर वापस आएगा, तो ये देखेंगे हम लोग। फिर तीसरी बात इसमें हम लोग देखेंगे मार्स बेस अल्फा अस्थाई मानव आवास, यानी एक ऐसा मानव आवास मंगल ग्रह पे बनाया जाएगा जिसमें आपको रहने के लिए रहने योग्य घर होगा, जिसमें जिस तरह से पृथ्वी का प्रेशर है सेम उसी तरह का प्रेशर होगा, जिसमें आपको सोलर रेडिएशन से सुरक्षा भी मिलेगा, उसके साथ ही साथ वहां जल भी उपलब्ध होगा, ऑक्सीजन भी उपलब्ध होगा और साथ ही साथ खाने के लिए खाद्य पदार्थ भी वहां उगाए जाएंगे। तो ये किस तरह से होगा, किस तरह से ये प्लान बनाया जाएगा, इसके बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो हुआ है वो है मंगल ग्रह पर अस्थाई आवास का एनिमेशन। उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह सोलर रेडिएशन से बचा जाएगा, किस तरह हम पानी वहां जो है उसका उपयोग करेंगे, जो मंगल ग्रह पे पानी है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसके बाद ही देखेंगे हम लोग कि ये 2026 में जो क्रू मिशन है वो भेजा जाएगा, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और उसके बाद देखेंगे पृथ्वी और मंगल के बीच में एक तुलनात्मक भी देखेंगे, हम अध्ययन भी करेंगे। तो इस सब की बात हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और आगे जो है वो अब देखें मार्स बेस अल्फा स्पेस एक्स, ये जो है मार्स बेस अल्फा, ये नाम स्पेस एक्स के जो सीईओ है और प्रमुख डिजाइनर एलोन मस्क है, उसके द्वारा मंगल ग्रह पर जो प्रस्तावित मानव बस्ती यानी प्रथम मानव बस्ती बसाया जाएगा, उसको ये नाम दिया गया है मार्स बेस अल्फा। उसके साथ ही हम लोग देखेंगे मार्स बेस अल्फा की स्थापना स्पेस एक्स के स्टारशिप सुपर हैवी यान, जो हमने बताया कि स्टारशिप क्या है, तो स्टारशिप एक सुपर हैवी अंतरिक्ष यान है जो ऐसा है कि जो आपको वहां जाने अर्थात मंगल ग्रह पे जाने और आने में सक्षम होगी और जो भारी मात्रा में हैवी सामान ले जा सकता है, यानी कि यात्रियों और मंगल ग्रह पे यात्री को भी सामान को भी तकरीबन 100 टन से ज्यादा लोग ले जा सकते हैं। उसी तरह से यह प्रथम अस्थाई मानव आधार यानी जो पहला मानव बेस बनेगा, उसके लिए सर्वोत्तम स्थान की पुष्टि के लिए कम से कम 2 कार्गो यानी जो कार्गो शिप होगा वहां जाके ऑब्जर्व करेगा कि कौन से स्थान पे मानव के लिए सबसे उपयुक्त है बसना, और अलग अलग स्थान पर भेजेगा जो जिसको कहा जाता है कि प्रोमिसिंग कैंडिडेट या जो सबसे प्रमुख उम्मीदवार होगा, जहां सबसे ज्यादा संभावना होगी कि मानव यहां बसेगा तो उनको कोई दिक्कत ना होगी, उसका ये खोज करेगा। उसके बाद देखा जाएगा कि लैंडिंग जोन, यानी इसमें जब होगा तो फिर एक लैंडिंग जोन बनाने की जरूरत पड़ेगी। फिर अच्छी सौर ऊर्जा उत्पादन, क्योंकि वहां जो भी चलेगा वर्तमान में तो कोई कोयला और वो सब उस तरह का जो हमारे पृथ्वी पे उस तरह का संयंत्र वहां है नहीं बिजली का, तो वहां बिजली उत्पादन करने के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाएगा। और अपेक्षाकृत गर्म तापमान, आप जानते हैं मंगल ग्रह ठंडा है ज्यादातर, पृथ्वी से बहुत कम तापमान है वहां पे, तो अपेक्षाकृत जो गर्म स्थान होगा अर्थात जो इक्वेटर के आसपास होगा, मंगल ग्रह के इक्वेटर के आसपास, अर्थात आप समझिए 40 डिग्री से नीचे लिया जाएगा, कम अक्षांश और कम ऊंचाई, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर फिर ठंडी होगी। तो इसके साथ ही एक विशाल वहां, अब ये सारी चीजें हो कि गर्मी वहां थोड़ा सा तो होना चाहिए। उसके बाद उसके जो उप सतह है यानी भूजल, उसके अंदर भूजल भी भंडार होना चाहिए काफी,
तो ये सारी खासियत जहां पता चलेगा, और ये लैंडिंग जोन के लिए 2 कार्गो भेजा जाएगा और ये 2024 के लगभग में भेजा जाएगा। उसके बाद जाके फिर मानव को वहां बसाने का प्रयास किया जाएगा। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो निजी अंतरिक्ष कंपनी है, तो इस सब के लिए जैसे कि पॉसिबल कैंडिडेट कौन सा होगा उसकी ढूंढने के लिए फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग से लगभग 850 मिलियन डॉलर अभी तक जुटाए थे। और जहां तक कि उच्च ऊंचाई वाले यानी हाई एल्टीट्यूड जो परीक्षण होता है, जो स्पेस में जाता है, उसके लैंडिंग के प्रयास के दौरान आप जानते हैं कि एक स्टारशिप जो ब्लास्ट कर गया था, उसका प्रोटोटाइप में विस्फोट हो गया था। उसके बावजूद भी कार्य जारी है, उसमें क्या खामियां थी उसको देखा जा रहा है। तो ये SN9 प्रोटोटाइप था, यानी SN का मतलब है सीरियल नंबर। स्पेस द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, ये भारी भरकम रॉकेट का मॉडल है, आप समझे, जो मानव, जैसे कि मैंने बताया, जो मानव और कार्गो में तकरीबन 100 टन को भविष्य में या तो चंद्रमा पे भी प्लान है, मंगल ग्रह पे भी प्लान है, ले जाने के लिए विकसित किया जाएगा इस स्टारशिप को। आप जानते हैं ये स्टारशिप का जो स्पेस एक्स है इसी का, तो स्पेस एक्स ने आपको यहां से आपका शुरू कर दिया है, आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अपना कार को भेज रहा है। तो शुरुआत तो हो गई है, अब इसके बाद चांद पे भेज सकता है, फिर मंगल ग्रह पे होगा। तो ये है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मास्क जो एलन मस्क जो है, वो टेस्ला इंक, न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी सहित कई फ्यूचरिस्टिक कंपनी के नेतृत्व कर रहे हैं, अर्थात CEO है। उनका कहना था, वो कह रहे थे क्योंकि मार्स बेस अल्फा वही बना रहे हैं, तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें उन्होंने कहा था वास्तव में मार्स बेस अल्फा को अस्थायी मानव निवास बनाना काफी कठिन कार्य है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर रेडिएशन से कैसे बचेंगे। तो ये सारी चीजों को हम लोग एनिमेशन में भी देखेंगे, आपको हम समझा के भी बताएंगे कि किस तरह से ये सारे चीजों का हल हो सकता है और मंगल ग्रह पे अस्थायी मानव आवास बन सकता है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और आगे है स्टारशिप रॉकेट के विषय में। अर्थात जब हम लोग ये देख ले रहे हैं मार्स बेस अल्फा, तो स्टारशिप रॉकेट के विषय में भी जान लें। तो स्टारशिप रॉकेट जो है उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो ये 387 फुट लंबा रॉकेट है और ये पूरी तरह से और तेजी से पुनः प्रयोग यानी कि रीयूजेबल है। ये जो रॉकेट है होने वाला ये रॉकेट है। इसके साथ ही सबसे हाल ही में इसके प्रोटोटाइप जो भी परीक्षण किए गए थे वो फट गया था, जैसा कि मैंने बताया कि SN9 फटा था। तो उसी तरह से अब SN11 लॉन्च करने की योजना बना रही है। SN9, SN10 इस तरह से, मतलब सीरियल नंबर 9, 10, 11 इसका इस तरह से है। तो ये बनाने का योजना बनाया जा रहा है। तो अब देखेंगे कि मंगल ग्रह पे जाना और आना, यानी ये जो स्टारशिप है इससे आप मंगल ग्रह पे जाएंगे फिर वापस आएंगे, आने जाने का इसमें पूरा प्लान होगा। तो कैसे होगा, यहाँ किस तरह से फ्यूलिंग भरा किया जाएगा, फिर मंगल ग्रह पे किस तरह से भरा जाएगा, इसके बारे में हम लोग जाने। तो ये जो होगा स्टारशिप अंतरिक्ष यान और सुपर हैवी रॉकेट मिलकर एक पुनः प्रयोग परिवहन प्रणाली बनाता है, यानी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाता है जो रीयूजेबल है। यानी एक बार यूज किया, मंगल ग्रह पे गए, यहाँ आए, फिर उसका यूज किया, फिर मंगल ग्रह पे गए, फिर आए, तो इस तरह से आना और जाने का रहेगा। तो ये आपका रीयूजेबल होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो हमारा यान होगा, ये जो स्पेस एक्स का स्टारशिप होगा, तो ये जब स्पेस में जाएगा, जो कि काफी भारी भरकम होगा, उस पर काफी सामान होगा। तो असल होता क्या है कि जब हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से निकलते हैं तो स्पेस तक जाने में जितनी एनर्जी खर्च होती है, जितना फ्यूल खर्च होता है, उतना आप उसके बाद लाखों किलोमीटर चले जाइए तब खर्च होगा। तो इसीलिए जो स्पेस से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे खत्म हो जाएंगे फ्यूल, तो फिर स्पेस के ऑर्बिट में ही उसमें फ्यूलिंग किया जाएगा, रिफ्यूलिंग, और फिर रिफ्यूलिंग करके मंगल ग्रह पे भेजा जाएगा। और फिर मंगल ग्रह पर ईंधन भरने के लिए वहां जो प्राकृतिक H2O यानी जल है उसका, और जो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मंगल ग्रह का अधिकतर जो वायुमंडल है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों संसाधनों को उपयोग करके पुनः वहां से प्रणोदक अर्थात फ्यूल बनाया जाएगा और फ्यूल को भरा जाएगा और फिर वहां से वापस। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से। तो इसका हम लोग फोटो देखते हैं। तो ये देखिए इस तरह से होगा। ये मार्स ट्रांसपोर्टेशन आर्किटेक्चर है, यानी
जो मंगल ग्रह पे जो हमारी परिवहन प्रणाली होगी वो है। अब यहां से देखिए ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ये देखिए ये जो है आपका स्टारशिप है और इसका यहाँ बेस है। अब यहाँ से ये स्टारशिप उड़ेगा, ये तो बूस्टर बीच में ही रह जाएगा। अब ये स्टारशिप है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ एक टैंकर होगा जो रिफ्यूलिंग इसको करेगा और रिफ्यूलिंग करने के बाद ये फिर आपको मंगल ग्रह पे जाएंगे और ये फिर मंगल ग्रह पे उतरेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, इसरो, यानी इसरो का फुल फॉर्म है इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। तो इसरो अर्थात वहां के जो संसाधन उसी का उपयोग किया जाएगा, उसी से फिर फ्यूल बना के इसको भरा जाएगा और फिर यहाँ से पृथ्वी की ओर आया जाएगा और ये पृथ्वी पर फिर वापस आ जाएगा। फिर इसको क्या होगा कि फिर इसका यूज किया जाएगा और फिर इसको फिर से यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो होगा ये मार्स परिवहन, मार्स में जो पृथ्वी से परिवहन कर रहे, तो ये अर्थ हो गया, ये अर्थ से चलेगा और ये मार्स यानी पृथ्वी से और मार्स के बीच में ये आपका कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। तो ये था। अब आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं। तो आगे है मार्स बेस अल्फा अस्थाई मानव आवास। अब ये मार्स बेस अल्फा जब बनेगा, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जब विकसित हो जाएगा, जैसा कि पहला 2024 में कार्गो भेजा जाएगा, 26 में पहला क्रू भेजा जाएगा, जैसा कि प्लान है एलन मस्क का, तो उस हिसाब से आप समझिए कि जब बेस मार्स बेस अल्फा होगा तो ये आखिर होगा क्या, इसके बारे में हम लोग देख लें। तो मास्क ने अंततः यानी अभी तक जो है तकरीबन 1000 स्टारशिप रॉकेट बनाने की योजना है और उसमें से जब ये लॉन्च करेंगे, जब ये कॉमर्शियली लॉन्च करना शुरू करेंगे, लोगों को मंगल ग्रह पे भेजना शुरू करेंगे, तो तकरीबन है कि एक दिन में 3 रॉकेट ये छोड़ेंगे, मतलब 3 पे होगा और टोटल तकरीबन 10 लाख लोगों को जो है आपको मंगल ग्रह पे भेजने का प्लान है। यानी इन्होंने ऐसा ये प्लान बनाया है कि तकरीबन मंगल ग्रह पे एक 10 लाख यानी 1 मिलियन सिटी बना लिया जाए। तो ये तो था। तो रोबोटिक मूल्यांकन के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे रोबोट मंगल ग्रह पे भेजे गए हैं, जिसमें आपका सबसे लेटेस्ट परसेवियरेंस रोवर है, उसके बाद चाइना का जुरांग रोवर है। तो इन सब के जो डेटा है वो होगा। उसके बाद खुद जो स्टारशिप है ये क्रू मेंबर भेजेगा, उससे पहले 2 कार्गो शिप भेजेगा जो वहां का मूल्यांकन करेगा। तो उसके बाद 2 क्रू जो है स्टारशिप और 2 कार्गो स्टारशिप लगभग 2 दर्जन अंतरिक्ष यात्रियों को, यानी तकरीबन आप समझिए 24-25 अंतरिक्ष यात्री को यहाँ से ले जाएंगे। अब इन अंतरिक्ष यात्रियों का क्या योगदान होगा कि ये जब जाएंगे तो इनका मुख्य उपयोग जो उद्देश्य होगा प्रणोदक संयंत्र, यानी कि जो रिफ्यूलिंग, जैसे कि मैंने बताया जल और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर प्रणोदक प्रणाली बनाएगा, तो उस फ्यूल स्टेशन को बनाना वहां पहला काम होगा कि उस संयंत्र को, और सौर संयंत्र जो सोलर एनर्जी से जो पावर जनरेट होगा वो बनाना उनका काम होगा। उसके साथ ही भविष्य के मिशन के लिए, जैसे कि भविष्य में जो मिशन होगा उसके लिए कुछ ग्रीन हाउस, अर्थात जो जिस तरह से हम पृथ्वी पे ग्रीन हाउस करके खेती करते हैं तो उस तरह का कुछ बनाना, और लैंडिंग पैड भी, ये सारे काम इन जो क्रू मेंबर जाएंगे उनके जिम्मे ये होगा। उसके बाद देखेंगे मंगल ग्रह पर प्रथम बसने वाले जो प्रथम जो जाएगा ये क्रू हमारे साथ जाए, मतलब जो जाएगा यहाँ पहली बार, तो वो लैंडेड स्टारशिप, जब स्टारशिप लैंडेड हो जाएगा तो उसके अस्थाई आवास के रूप में ही वो रहेंगे, यानी वो कई वर्षों तक वहां रहेंगे। वो ये स्टारशिप के अंदर ही सारा मैकेनिज्म होगा जहां वो रहेंगे, जब तक कि पूरा बस्ती नहीं बन जाता तब तक लंबे समय तक वो रह सकते हैं। इस तरह का प्लान है मार्स बेस अल्फा का बनाने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो एक, जैसा कि मैंने बताया कि एनिमेशन देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज क्लियर होगी, किस तरह से हम रेडिएशन से बचा जाएगा, किस तरह से ये होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो ये है मार्स बेस अल्फा का, हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मार्स की शुरुआत जो हुई, अगर आप जानना चाहते हैं तो जुरंग रोवर में मैंने बताया कि पहला रोवर कब लैंड किया था, 70 के दशक में, और आखिरी रोवर कब हुआ तो ये 2021 में। तो इसके बीच में बहुत सारी जानकारियां मंगल ग्रह के बीच में हम लोगों के पास आई विगत 40-45 सालों में। तो देखिए, तो जैसा कि जानते हैं हम लोग, तो इसके अंतर्गत आप देखिए, जैसा कि ये क्यूरियोसिटी हुआ, उसके बाद आपका
अपॉर्चुनिटी हुआ। ये सारे रोवर जब गए तो वहां से बहुत सारे डेटा जो थे वो आंकड़े हमें उपलब्ध करवाए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग जैसे कि द मार्स सोसाइटी है, उसके बाद बहुत सारे जैसे मार्स वन है, ये सब पहले से प्लान बना रहे थे कि मंगल ग्रह पर बसने की, और ये इन लोगों का ख्वाब था कि अब मंगल ग्रह पे हम बस हैं। तो वो लगता है कि अब पूरा दी अपॉर्चुनिटी रोवर कर लिया गया। अब अगर देखें तो मंगल ग्रह का पास्ट जो है वो ऐसा है कि मंगल ग्रह पे पानी था, हो सकता है कि माइक्रोब्स या जीवन भी था मंगल ग्रह पे, जो वो विलुप्त हो गया। ये देखिए मंगल ग्रह पे पहले पानी था, लेकिन ये सारी चीजों के बारे में जो सबसे अहम चीज है वो ये हमारा जो सबसे लेटेस्ट रोवर है वो परसेवियरेंस रोवर है। और जो परसेवियरेंस रोवर है उस पे मार्स मिशन 2020 पे हमारा वीडियो बना हुआ, आप वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने इसके कितने एपरेटस हैं, कौन कौन से साइंटिफिक डिवाइसेस हैं, ये किस तरह से पहला यूनिक रोवर है जो एस्ट्रोबायोलॉजी के फील्ड में ये काम करेगा। तो इसलिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, ये यहां से सैंपल कलेक्ट करेगा, और सैंपल कलेक्ट करने के बाद इस सैंपल को वो रखेगा, और इन फ्यूचर जैसे अभी ये ले 2021 में इस तरह का सैंपल ले रहे हैं ये, और इसके बाद ये सैंपल फिर 2028 से 30 तक में ये आएगा पृथ्वी पे वापस लेके। तो उसके बाद फिर देखा जाएगा कि इसके सैंपल के अंदर में क्या माइक्रोब्स है, क्या जीवन था या नहीं था। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें और डेटा एकत्र हो जाएगा, और बहुत सारी चीजें हो रही है। तो इससे क्या होगा कि भविष्य के जो मंगल मिशन है, जैसे कि ये देखिए स्टारशिप, तो ये स्टारशिप से जब मंगल की ओर हम लोग चलेंगे या जो मानव चलेगा मंगल की ओर, तो फिर जो सबसे बड़ा खतरा होगा वो होगा यात्रा। यानी अभी आप मंगल ग्रह पे जब जाते हैं तो तकरीबन आपको यात्रा समय 6 महीने लगते हैं। ऐसा प्लान है कि ये स्टारशिप जो होगा, जो वर्तमान में जो यान चल रहे हैं उससे दुगनी स्पीड में चलेगा। तो इसका मतलब है 3 महीना आपको स्पेस में बिताना होगा। तो 3 महीना स्पेस में बिताना होगा, तो इसका मतलब हो गया कि जो हानिकारक सोलर रेडिएशन है उससे हम कैसे बचे। तो सबसे पहला सवाल यहाँ ये पैदा होगा। ये देखिए, ये इस तरह से जाएगा, और फिर जब हम स्पेस में जाएंगे तो ये देखिए, ये सोलर रेडिएशन है। ये देखिए, तो ये सोलर रेडिएशन जो है ये काफी हानिकारक होता है, खासकर मानव के लिए। बहुत सारे कैंसर, बहुत सारे बीमारी इससे होते हैं, और यहाँ तक कि इंसान की मौत भी इससे हो सकती है अगर ज्यादा ये एक्सपोज हो गया तो अब इसके लिए एक तो ये हो गया, तो इसका कैसे हल नहीं किया जाए। तो एक तो ये है कि जो यान जाएगा उसके पास ऐसा वाटर ये दिया जाए जिससे वो सोख ले। उसके बाद ही बहुत सारे डिवाइसेस का यूज किया जाएगा जो इस रेडिएशन से बचाए यान। नंबर 1। नंबर 2 में जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो किस तरह से करेंगे। जैसे हम यहाँ से फोन करते हैं और आप अमेरिका में भी है तो तुरंत सेम टू सेम वही टाइम में हो जाता है बात, लेकिन पृथ्वी तो उसके हिसाब से बहुत छोटा है। उसके हिसाब से आप अगर समझिए जब सबसे नजदीक होता है तब 6.5 करोड़ किलोमीटर होता है, तो सबसे जब नियरेस्ट होता है तब भी 6 मिनट 7 मिनट का डिफर हो जाता है। तो इस डिफरेंसेस को कैसे हम दूर करेंगे मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच में। तो कम्युनिकेशन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो फिर यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि क्वांटम टेक्नोलॉजी आ सकता है, क्वांटम इंटेंगलमेंट के द्वारा आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये नॉर्मल जो होगा, जो रेडियो सिग्नल या माइक्रोवेव सिग्नल आता है उसमें तकरीबन 7-8 मिनट का डिले होगा। ये देखिए, ये मंगल से भेजेगा, फिर ये सैटेलाइट आपको अर्थ पे भेजेगा, तो ये रियल टाइम में नहीं होगा। अब दूसरी चीज जो है, चलिए आपने कम्युनिकेशन भी कर लिया, आपने रेडिएशन से भी आप बचा लिए अपने आप को। फिर जब आप मंगल पे जाएंगे तो सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। आप रेडिएशन से बच गए, आप कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, तो आपके पानी पीने का होगा। बगैर पानी का तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये पानी, ये देखिए नॉर्थ पोल है। अब यहाँ जो नॉर्थ पोल है मंगल ग्रह पर, वहां ये बर्फ जमा हुआ है, तो ये बर्फ पानी का बहुत बड़ा स्रोत है, इससे पानी लिया जा सकता है। उसी तरह से एक क्रेटर है जो पूरा आइस से भरा हुआ है, जिसका नाम है कोरोलोव क्रेटर। ये देखिए, इसका नाम कोरोलोव क्रेटर, ठीक है, ये होगा। उसी तरह ये जो है आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ के जो क्रेटर है उसमें भी बर्फ
जमे हुए मिलते हैं, यानी जमे हुए पानी मिलते हैं। इसमें से जो प्रमुख है तो कोरोलोव क्रेटर हम लोगों ने देखा। उसी तरह से नॉर्थ पोल के बाद चश्मा बोरियली जो है वो एक स्थान है जहां फ्रोजन वाटर बहुत बड़ी मात्रा में, ये आपके नॉर्थ आइस कैप के पास है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है जल के लिए, अर्थात आपको जल मिल गया। तो अब जब पानी मिल गया आपके पास तो आपको जरूरत पड़ेगी फिर ऑक्सीजन की। तो और एक पानी का और भी स्रोत है आपको ग्राउंड वाटर। अगर हम देखें कि नासा और विभिन्न जो मार्स का एक्सप्लोरेशन अभी तक हुआ है उससे मंगल ग्रह के जो सरफेस वाटर है उसके नीचे वाटर है वो बड़ी मात्रा में वो पता चलता है। ये देखिए, ये एक रिसर्च का फोटो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये रिसर्च का, ये वाटर आइस कैप, आप देखिए कितना वाटर आइस कैप, ये सब जो आप देख रहे हैं। तो ये मंगल ग्रह का आप देखेंगे तो ये बहुत वाटर आपको मिलेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के इस तरह से। तो ये वाटर का यूज आप कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये जो जगह था, ये जो मार्क्स था, ये जगह है। ये तो ये जैसा कि मैंने बताया 40 के आसपास में होगा, और ये वैसा जगह जो कम ऊंचाई पर हो तो ये सबसे अहम ये जगह जो तकरीबन यूटोपिया प्लेनेशिया के पास है। अब यूटोपिया प्लेनेशिया क्या है, ये सारी चीजें क्या है, तो ये आप मंगल ग्रह पर चीन वाला जो हमारा वीडियो है वो आप देखा, वो हिंदी में भी आ चुका है, इंग्लिश में तो ऑलरेडी मौजूद है, और इंग्लिश में अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो है आप मेरे चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये हो गया। उसके साथ ही अब आवास बनाने का, जैसे कि मैंने बताया कि आप सोलर रेडिएशन रास्ते में तो आप यान पे कुछ कर लिए लगा लिए, लेकिन मंगल ग्रह का जो एटमॉस्फेयर है वो काफी थी, यानी पृथ्वी से जो है पृथ्वी का 1/10 थी एटमॉस्फेयर उसका। तो उसका एटमॉस्फेयर, तो इसका मतलब सोलर रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन आता है। तो उसके लिए एक ये सुझाव दिया गया है कि इसके अंदर जो लावा ट्यूब है, जिस तरह से पृथ्वी पे लावा ट्यूब होता है हम लोग जानते हैं, तो ये एक सुरंग टाइप से होता है, ये पृथ्वी का है, उसी तरह से मंगल ग्रह पे भी पाया जाता है। तो वहां भी आप आवास बना सकते हैं। तो ये एक सुरक्षित स्थान हो सकता है आपके लिए। ये देखिए, ये मंगल ग्रह का चित्र है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए ये सब, तो वहां जो होगा ये फुल्ली ऑटोमेटेड रोबोट जो होगा और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस होगा, वो घर बनाने का काम करेंगे। तो उसमें एक तो लावा ट्यूब के अंदर हो सकता है, या फिर उसके जो रेगोलिथ है मार्स का, उसी से वो मोटे दीवार बना के उस तरह से कर सकता है। ये देखिए किस तरह से करेगा, ये देखिए, ये एनिमेशन आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह, ये देखिए, अब ये इस तरह से जाएगा, और यहां से आप समझिए जैसे ईंट यहाँ बनाया जाता है उसी तरह से ये लेके और इसी तरह से वो ईंट कंक्रीट जो मंगल ग्रह का उसी का उपयोग करके ये बस्ती बसाना शुरू करेगा। ये देखिए इस तरह से। अब जब ये पूरा 3D प्रिंटर होगा, ये ऑटोमेटिक होगा, और इसी से यहाँ ये देखिए अब इस तरह से घर बनाना शुरू करेगा 3D प्रिंटिंग। अब ये 3D प्रिंटिंग से आपका ये हाउस बन गया, ठीक है। अब ये जो पहला तो अस्थायी बनाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए इस तरह का आवास आपका बन जाएगा। यहाँ आपका स्टारशिप होगा, आप आएंगे, यहाँ रुकेंगे, और ये आपका मंगल ग्रह पे घर बना हुआ है। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये काफी, चूंकि ये आप ये देखिए इतना मोटा होगा कि ये आपको सोलर रेडिएशन से भी बचाएगा। और जो कुछ चीजें जैसे कि मैंने बताया था कि उसके लिए मानव को भेजा जाएगा, क्रू को भेजा जाएगा, जैसे कि सोलर पैनल लगाने के लिए कहाँ क्या स्थान है उसके बारे में मॉनिटरिंग करने के लिए, तो ये अंतरिक्ष यात्री यहाँ पहुंचेंगे उस तरह से। जब जैसे कि मैंने बताया कि अंडरग्राउंड घर भी बन सकता है लावा ट्यूब का, तो ये इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पृथ्वी के प्रकार का आपका वायुमंडल का प्रेशर होगा, यानी 1 बार होगा। अब यहाँ देखिए जो मंगल ग्रह का प्रेशर है काफी कम है, 0.06 बार है, यहाँ भी। और यहाँ जो ये मानव है, यहाँ इस तरह से आप घर कमरे के अंदर जाएंगे तो आपको एकदम पृथ्वी की तरह लगेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका प्रेशर भी हल हो गया, आपको ऑक्सीजन भी मिल गया, आपको वाटर भी मिल गया। तो अब बचता है आपका कि वहां आप रहेंगे तो ये आप ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए तो ये जो परसेवरेंस रोवर है, जो उसमें परसेवरेंस रोवर पे हमारा वीडियो है, तो वो आप देख लेंगे कि मार्स 2020 मिशन वाला है, तो उसमें एक डिवाइस लगा हुआ है जिसका नाम है मॉक्सी, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने वाला यंत्र है।
तो इस यंत्र के उपयोग करके वहां ऑक्सीजन बनाया जाएगा। तो आपके पास ऑक्सीजन हो गया, पानी हो गया, आपको एकदम जो पृथ्वी के तरह का प्रेशर है जो वो भी हो गया। तो ये प्रेशर है, ये हो गया मॉक्सी। और उसके बाद अगर पृथ्वी की तरह आपका प्रेशर भी है तो अब यहां देखें ये, तो ये फिर सोलर पैनल लगा हुआ है, ये देखिए इस तरह से सोलर पैनल लगाया जाएगा और फिर यहां से एनर्जी उत्पन्न की जाएगी। दूसरा सोर्सेस है, चूंकि मंगल ग्रह पे सोलर पैनल कुछ ही स्थानों पे लग सकता है, खास करके जो इक्वेटर के पास है, तो फिर जो थोड़ा दूर में अगर होता है तो वहां फिर हम कैसे एनर्जी, तो इन फ्यूचर में अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि चीन ने अभी हाल फिलहाल में फ्यूजन रिएक्टर का उपयोग किया था, उस तरह का फ्यूजन रिएक्टर हम लोग मंगल ग्रह पे बना सकते हैं। ये देखिए फ्यूजन रिएक्टर। अब ये फ्यूजन रिएक्टर जो बनेगा तो ये एक ईंधन का स्वच्छ स्रोत होगा और अस्थायी रूप से मंगल ग्रह पे आपको एनर्जी सप्लाई करेगा। तो ये इस तरह से। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया था कि अन्य मतलब ये जल, ये आइस कैप है मंगल ग्रह पे, तो ये आइस कैप आपका काम करेगा पानी का। तो पानी हो गया, ये सारी चीजें हो गया, तो आप बचा खाने का। तो ये वहां पानी जो करेगा, वहां पानी ठीक उसी तरह रिसाइकलिंग करेगा जिस तरह से वर्तमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे किया जाता है रिसाइकलिंग, यानी वहां बहुत कम पानी का बर्बादी होता है, लगभग नहीं के बराबर। तो मंगल ग्रह पे भी उसी तरह से रिसाइकलिंग की जाएगी। ठीक है, तो अभी इस तरह का उपयोग आप देख सकते हैं, हमारे अंतरिक्ष स्टेशन जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन उसमें हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जो सबसे अहम चीज होगा खाना। पानी मिल गया आपको, ऑक्सीजन मिल गया, प्रेशर हो भी आपको एकदम पृथ्वी की तरह मिल गया, आप सोलर रेडिएशन से भी बच गए। तो अब आपके पास क्या है, भूख लगे, खाना कहाँ से आएगा? तो खाना आप देखेंगे कि वहां का जो सॉइल है उस पर, जैसा कि मैंने बताया ग्रीन हाउस के लिए भी वहां ये किया जाएगा। तो ये देखिए ये इस तरह, तो ग्रीन हाउस के अंदर इस तरह ये मार्स की मिट्टी होगी। और ये देखिए अगर हम देखें तो मार्स के अंदर, मंगल ग्रह के अंदर जो मिट्टी है उसके अंतर्गत वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पृथ्वी पे पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखिए इसके अंदर ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो ये आपको दिखाई दे रहा है इस कलर में येलो में। तो ये सारी चीजें जो है, ये टिक जो लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये सब मंगल ग्रह पे भी पाए जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप मंगल ग्रह पे भी ग्रीन हाउस का यूज करें, ग्रीन हाउस गैस का घर का यूज करके आप वहां बना सकते हैं। दूसरी विधि ये हो सकती है, नंबर एक तो ये हो गया कि आप मंगल ग्रह के सॉइल में। दूसरी विधि ये हो सकता है कि आप हाइड्रोपोनिक्स। अब हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, इसके लिए हमारे शॉर्ट वीडियो आप देखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हाइड्रोपोनिक्स अर्थात ये होता है कि जल के ऊपर ये कृषि की जाती है हाइड्रोपोनिक्स में। तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन के उपयोग के लिए जो मछली है उसके अंदर पाला जाता है और उसमें जो भी सब्जियां वगैरह उगाई जाती है उसका यूज किया जाता है। तो मंगल ग्रह पे भी इस तरह से किया जा सकता है। ये देखिए इस तरह से हाइड्रोपोनिक्स का यूज मंगल ग्रह पे आप कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप इस तरह से सब्जी और ये मछली वो जो होगा, तो अर्थात वहां जो इसके लिए नाइट्रोजन के लिए मछली को यहाँ से ले जाया जाएगा। अब ये मछली दो काम होगा, एक तो नाइट्रोजन भी उपलब्ध कराएगा, दूसरा आपके भोजन के रूप में भी यूज होगा। तो आप वहाँ सब्जी भी ले सकते हैं, मछली भी खा सकते हैं और मंगल ग्रह पे आराम से आप रह सकते हैं। लेकिन सवाल है कि ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो हो सकता है फिर उसके बाद हमारा बस्ती बसना शुरू हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये स्पेसएक्स के स्टेशन होंगे। पहले ये छोटी सी अस्थायी बस्ती बसेगा यहाँ पे, जो रॉकेट पे ही लोग रहेंगे। फिर धीरे धीरे यहाँ से बस्ती बसना शुरू होगा और धीरे धीरे ये देखिए इस तरह से, ये देखिए पहला बस्ती बसेगा, फिर इस तरह से और बड़ा शहर बसेगा और इस तरह से मिलियन का मतलब 10 लाख लोग इस पे आके आबाद हो जाएंगे। उसके बाद मार्स पे बस्ती बन जाएगा। तो ये था मार्स बेस अल्फा का कॉन्सेप्ट जो एलन मस्क ने दिया था। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे जो हमारा है 2026 में ये प्रथम क्रू मिशन भेजा जाएगा। तो देखते हैं 2026 में कौन सा प्रथम क्रू मिशन होगा। तो जैसा कि मास्क ने मंगल ग्रह पर उतरने के लिए कई समय सीमा तय की थी। पहले तो था कि ये 26 की जगह 24 था, लेकिन आप जानते हैं कि 2000
2020 और 2021 ये पूरी तरह से कोविड का भेंट चढ़ गया, यानी जो महामारी आई, पेंडेमिक आई, उसके अनुसार ये थम गया। 2 साल समझिए चला ही गया। आप समझिए अपनी जिंदगी से 2 साल निकाल दीजिए, तो 24 में 2 जोड़िएगा 26 हो जाएगा, तो 26 में अब होगा। तो विशेषज्ञों ने बताया कि उनके पूर्वानुमान से अब, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि 26 से भी ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर अंतरिक्ष कंपनी के पास अभी जो है 2024 में एक मानव रहित रॉकेट लॉन्च करेगा, यानी इसका मौका है, और उसके बाद 26 में क्रू मिशन भेजा जाएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक 2 साल में मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट आता है, तो वही टाइम होता है सबसे बेस्ट क्रू को भेजने का मंगल ग्रह पे, चूंकि सबसे कम ईंधन लगेगा और सबसे कम दूरी होगी। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं पृथ्वी और मंगल के बीच में हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि जैसे पृथ्वी पे अगर रहेगा, मंगल पे रहेगा, तो क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या भिन्नताएं हैं, उसको थोड़ा सा देख लें। ये कभी कभी आपको कई कंपटीशन में पूछा जाता है, छोटे कंपटीशन से लेकर बड़े कंपटीशन, सभी में ये आपको काम आ सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा पृथ्वी है और ये हमारा मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह और ये हमारा पृथ्वी है। तो अगर एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो 21% ऑक्सीजन, यानी 20.9, यानी आपको 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन मान के हम लोग चलते हैं कि ये 0.1 है, वो अलग बात है। और कार्बन जो है वो 0.04% है पृथ्वी पे। लेकिन अगर हम मंगल ग्रह पे देखें तो 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.13% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बहुत कम है, 2.7% नाइट्रोजन। अगर हम सरकमफ्रेंस की बात करें, यानी उसकी पूरी जो हमारी पृथ्वी की परिधि है वो 40,000 किलोमीटर है और ये 21,000 किलोमीटर है। अगर हम पृथ्वी से दूरी की बात करें तो ये 150 मिलियन यानी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो वो 22.8 करोड़ किलोमीटर दूर है। उसी तरह से अगर देखें टेम्परेचर की बात दोनों में, तो पृथ्वी में न्यूनतम टेम्परेचर -88 डिग्री है और मैक्सिमम 58 डिग्री है। और मंगल ग्रह पर देखा तो -153 डिग्री है सबसे मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। तो अगर मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो पृथ्वी से भी अच्छी चीज है ये, 20 डिग्री आप समझिए एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जहां 20 डिग्री पड़ता होगा टेम्परेचर। लेकिन सवाल ये है कि जहां -153 डिग्री है वहां फिर रहने लायक नहीं होगा। अब साल की बात करें तो 365 दिन लगता है लगभग एक साल में, लेकिन मंगल ग्रह का जो साल होगा वो 687 दिन का साल होगा। और अगर भार की बात करें, जो वेट अगर हम देखें तो पृथ्वी जो है मंगल ग्रह से 10 गुना मास का है, मंगल ग्रह उसके मुकाबले में 0.1 टाइम ऑफ अर्थ है। अगर अक्ष पे झुकाव की बात करें, जो पृथ्वी अक्ष पे झुका हुआ है जिसकी वजह से मौसम का परिवर्तन होता है, आप जानते ही है, तो पृथ्वी है 23.44 डिग्री एंगल पे झुका हुआ और मंगल ग्रह 25.19 डिग्री। तो ये एक मोटे तौर पे तुलनात्मक अध्ययन था आपको मंगल ग्रह और पृथ्वी के बीच में। ये कभी भी आपको पूछ सकता है, क्योंकि अभी मंगल ग्रह विगत 2 वर्षों से आप देख रहे हैं चीन भेज रहा है, यूएई भेजा, यूरोपीय स्पेस एजेंसी का कई प्रोग्राम है, अमेरिका भेजा, आप जानते ही हैं। तो इसीलिए मंगल ग्रह और अर्थ से आपको रिलेशन पूछ सकता है, उसके बारे में आपको पूछ सकता है कि उसका क्या क्या ये है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सेक्शन में। अगले सेक्शन है यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो चलिए यूपीएससी के लिए प्रश्न देखते हैं। तो क्या है, निम्नलिखित पर विचार करें, यानी इस पे आप विचार करें। नंबर 1 चश्मा बोरेली, नंबर 2 जिज़रो क्रेटर, नंबर 3 कुर्लोव क्रेटर। मंगल ग्रह पर उपरोक्त में से किस स्थानों में जमे हुए पानी पाया जाता है, यानी जमा हुआ पानी पाया जाता है मंगल ग्रह पे किस स्थानों पे? चॉइस ए केवल 1, चॉइस 2 1 और 2, चॉइस सी 1 और 3, चॉइस डी उपयुक्त सभी। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें और जैसा कि मैंने बताया कि आप प्रैक्टिस शुरू कर दें उत्तर बनाने के लिए। तो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस सिलसिले में, इस संदर्भ में यदि आपको और ज्ञान चाहिए तो जैसा कि शुरू में हमारा नंबर आता है, आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप हमारे क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और अगला सेक्शन है हमारा पिछले प्रश्न का उत्तर। तो देखते हैं पिछले प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक तैरता हुआ फोटोवोल्टिक सोलर संयंत्र और सौर ऊर्जा को एक टावर पर पुनर्निर्देशित करने के लिए दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ये गलत है। ये इसलिए गलत है कि ये फोटोवोल्टिक जो होता है ये एक प्लेटफॉर्म पे फोटोवोल्टिक लगे होते हैं, इसमें टावर की जरूरत नहीं होती है। टावर की जरूरत कॉन्सेंट्रेटेड सोलर वाले में होती है। तो ये आपका गलत हो गया। उसी तरह से दूसरा है, एक फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा केंद्रित प्रणाली में फ्लोटिंग जो है सौर ऊर्जा केंद्रित यानी कॉन्सेंट्रेटेड प्रणाली में फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर स्थापित सौर पैनल का उपयोग किया जाता नहीं, इसमें तो ये टावर का उपयोग किया जाता। तो ये भी गलत हो गया। तो दोनों गलत हो गया। तो अब इसका उत्तर हम लोग देखें तो इसका उत्तर है उपरोक्त कथनों में से कौन सही है। एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, एक और दो दोनों नहीं होगा, डी ये सही होगा। तो इसका मतलब है कि ये आपका दोनों गलत है, दोनों कथन गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। तो ये सही हो गया, यानी दोनों गलत है। तो इसका उत्तर आपका हो गया डी। तो ये हो गया आपका डी उत्तर हो गया। तो चलिए ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का विषय स्टारशिप और मार्स बेस अल्फा। हमने जाना कि किस तरह से मंगल ग्रह पे लोग रहेंगे, किस तरह से मंगल ग्रह पे रेडिएशन से बचा जाएगा, किस तरह से ऑक्सीजन बनाया जाएगा, किस तरह से पृथ्वी पर की तरफ प्रेशर वहां पैदा किया जाएगा, और किस तरह से हम वहां रहेंगे तो खाना खाया जाएगा, किस तरह से वहां जो है सो ग्रीन हाउस से किस तरह से उत्पादन की जाएगी सब्जी वगैरह, किस तरह से वहां मछली भी पालन होगा। तो ये सारी चीजें मंगल ग्रह पे एक बस्ती बस जाएगा और ये बस्ती तकरीबन 10 लाख लोगों की होगी। और तब कभी हम मंगल ग्रह पर से देखेंगे कि ये देखो हमारा पृथ्वी नजर आ रहा है। तो चलिए स्टारशिप और मार्स बेस अल्फा पे ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।